एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद्या। आज से हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। देखिए, कभी भी आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो आपको हमेशा उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। आप आजकल क्या करते हो, जब भी आपको कहीं जाना होता है तो आप उसकी लोकेशन गूगल मैप पे सर्च करते हो, ठीक है। गूगल मैप क्या करता है, किसी भी जगह की एक एग्जैक्ट क्या लोकेशन है उसके लिए देशांतर अक्षांश मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करता है। देखिए, जैसे भारत कहाँ सिचुएटेड है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अपना क्या है, अक्षांश है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देशांतर की बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री और 25 मिनट तक फैला हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पड़ेंगे ना, इसके बीच में इंडिया ही आएगा। वैसे ही हर एक सिंगल लोकेशन की आपको अलग अलग अक्षांश और देशांतर मिलेंगे, जिससे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। देखिए, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जिस लाइन द्वारा इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और ये 0 डिग्री की होती है, ठीक है। तो आप इसके जो नॉर्थ वाले हिस्से को आप बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसके साउथ वाले हिस्से को बोलते हैं आप साउथ हेमिस्फीयर। ये 2 पोल होते हैं इस पर, नॉर्थ साइड में नॉर्थ पोल और साउथ साइड में साउथ पोल। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड होता क्या है। तो देखिए, अभी हमने बात किया था कि टू पार्ट में डिवाइड करती है इक्वेटर, इसे बोलते हैं 0 डिग्री। इस इक्वेटर के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचेंगे पोल की तरफ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। और ये दोनों इक्वेटर के दोनों साइड, नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में होती हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक। और हर एक सिंगल लैटिट्यूड के बीच में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। और ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। ओके, अर्थ पर टोटल कितनी लैटिट्यूड होती हैं, इसके लिए लैटिट्यूड, देखो लैटिट्यूड को हम कैसे याद रख सकते हैं। लैटिट्यूड मतलब जो लाइनें लेटी हुई रहती हैं। तो देखिए, अर्थ पर 0 डिग्री से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो 1 2 3 करके ऐसे पोल तक 90 डिग्री लैटिट्यूड होती है। उसी प्रकार हम साउथ की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ में मिलेगी। तो आपका टोटल कितना हुआ, 90 + 90 = 180 डिग्री लैटिट्यूड। तो टोटल मिला के 180 डिग्री लैटिट्यूड होते हैं। हमारी जो ये है आपकी अर्थ, इस पे है 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। जब आप नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करेंगे और साउथ की बात करेंगे, दोनों में इक्वल लैटिट्यूड मिलती है, ठीक है। जब 23 डिग्री हाफ लैटिट्यूड की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर साउथ हेमिस्फीयर में जाएंगे 23 डिग्री एंड हाफ पर, तो इसको बोलते हैं कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा। ये होती है कर्क रेखा और ये होती है मकर रेखा। देखिए, ये है अपनी अर्थ, ये है इक्वेटर। जब आप 23.5 लैटिट्यूड की बात करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है। और वहीं साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री की बात करेंगे तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी कैप्रिकॉन, और ये होती है मकर रेखा, ठीक है। अगर उससे आगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसको बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, क्योंकि ये पोल पर वाले एरिया को आर्कटिक रीजन बोलते हैं, नॉर्थ पोल के क्षेत्र को, ठीक है। और वैसे ही साउथ पोल के आसपास के हिस्से को अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, इसीलिए इसको बोलेंगे 66.5 डिग्री अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल। देखिए क्या होगा, ये है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 0 डिग्री पे अपनी इक्वेटर, ठीक है। और जब ऊपर की तरफ जाते हैं, ये है आर्कटिक सर्कल जो नॉर्थ पोल के पास में, वहीं आपको इस में नहीं दिख रहा, नेक्स्ट डायग्राम में दिखाएंगे आपको। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ लैटिट्यूड, आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये हो गया अपना आर्कटिक साउथ लैटिट्यूड। देखिए अब हम बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखिए जब ये है अपनी अर्थ, इधर देखिए ये है अर्थ और ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन है कि पोल से पोल तक जाने वाली लाइनों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये क्या करती है, ये इक्वेटर को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। और ये जैसे आपने अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया था तो इस लाइन को बोलते थे हम इक्वेटर 0 डिग्री। वैसे ही नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मिलाने वाले एक इमेजनरी लाइन है, ये सारी इमेजनरी लाइन को वो 0 डिग्री मान लिया और इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, मतलब मध्य यामोत्तर, ठीक है। इसके आधार पर हम क्या समय, इंटरनेशनल टाइम लाइन जो भी होती है वो हम इसी से निर्धारित करते हैं। और इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से जब आप ईस्ट साइड पे जाएंगे तो इसे बोलेंगे ईस्ट मेरिडियन, मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और अब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इसे बोलेंगे वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये लंबी होती हैं इसीलिए इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। याद करने का ये तरीका भी है। ये सभी लॉन्गिट्यूड क्या करती हैं, पोल पर जाकर एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाके मिल जाती हैं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। लेकिन जब ही हम बात करते हैं लैटिट्यूड की तो ये सब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनके बीच का डिस्टेंस भी एकदम इक्वल होता है। चलिए ठीक है, ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, इसे 0 डिग्री कहते हैं। यहाँ क्या होता है, सूर्य जो होता है सन, वो साल भर एकदम पैरेलल 90 डिग्री के एंगल पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, ये इसे सबसे अधिक सूर्य तरफ आइसोलेशन मिलता है, जिससे यहाँ हमेशा टेम्परेचर इक्वेटर वाले रीजन में हमेशा टेम्परेचर आपको हाई मिलेगा। और इससे क्या होता है, जब आपको सन पूरे टाइम आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ दिन रात की अवधि एकदम इक्वल होगी, एक्विनॉक्स जिसे कहते हैं, जिसको हम आगे आपको समझाएंगे, ठीक है। और जो अर्थ की रेडियस है वो यहाँ पर देखिए, ये अर्थ का शेप कुछ ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको जब इक्वेटर पे ये थोड़ी चौड़ी है और यहाँ पर सक्रिय होती जाती है, थोड़ी सी सक्रिय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रेडियस जो आप देख रहे हैं ये पोल वाले रेडियस से, ये देखिए ये L1 L2 से अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है, अर्थ जो अपनी ओर ग्रेविटी लगाती है वो यहाँ पर पोल पर ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उसकी रेडियस कम होती है और यहाँ इसकी रेडियस अधिक है, इसलिए यहाँ आपको मतलब इक्वेटर पे आपको कम ग्रेविटी फील होगी। इस डायग्राम पर देखिए ये है लॉन्गिट्यूड और ये है लैटिट्यूड। जब खूब सारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलते हैं तो इनके बीच वाले भाग को ग्रिड कहते हैं, जैसे ये, ठीक है। ये ग्रिड, इन्हीं के बीच में हमेशा किसी भी चीज़ की लोकेशन आप बताते हैं, ठीक है। और ये सभी आपको बताया ही था, सारे लैटिट्यूड समांतर होते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इसे बोलते हैं मध्याह्न रेखा, ठीक है, मुख्य प्रधान मध्याह्न रेखा। इसके आधार पर आप हमेशा इंटरनेशनल टाइम भी डिसाइड करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको। बस आप इतना समझ लीजिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं और उसके बेस पे हम लोकेशन कैसे पता करते हैं, ठीक है। जब ये ग्रिड बनाते हैं इसी के आधार पर एक लोकेशन फिक्स्ड हो जाती है आपकी किसी भी प्लेस की। चलिए कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। ये तो आपने बात कर ली है, अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करने पर ही हमें किसी जगह की स्थिति पता चलती है। उसके बाद हम कहते हैं कि पृथ्वी अक्ष पर, मतलब अपने एक्सिस पर, ये है अपनी अर्थ और ये है नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाले जो एक काल्पनिक लाइन है, इसको हम बोलते हैं इसका एक्सिस। इस पर वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है ऐसे, ठीक है। और अक्षांश 0 डिग्री पर इक्वेटर कहलाता है और 90 डिग्री पर पोल कहलाता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को देखिए, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम टाइम कहते हैं, 180 डिग्री को हम इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये आ गया 2 अक्षांश और 2 देशांतरों के मध्य के भाग को क्या बोलते हैं, ग्रिड कहते हैं। और अक्षांश देशांत क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पे मतलब 90 डिग्री पर काटती हैं, ठीक है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं।
देखिए हमने बात की थी, ये है अपनी अर्थ और ये है इक्वेटर 0 डिग्री। जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री पोल पर 90 अक्षांश ये हो जाएंगे, और वहीं साउथ की तरफ जाएंगे तो 90 लैटिट्यूड ये हो जाएंगे। तो टोटल कितना हुआ, 90 + 90 180 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 180 होती है टोटल। वहीं अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, देशांतर की बात करें, तो हम क्या होती है, देखिए ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये से राउंड है, तो आपको सामने तो सब पता चल रहा है कि ये 0 डिग्री है, इसको हमने प्राइम मेरिडियन मान लिया है, ठीक है। लेकिन आप इससे ईस्ट की तरफ जाएंगे और पीछे की तरफ 0 के जस्ट पीछे आपको 180 डिग्री मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड मिलेगा, सॉरी मेरिडियन नहीं, लॉन्गिट्यूड मिलेगा। और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको वही सेम 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड मिलेगा। तो टोटल 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट कितना हो गया, 360। देखिए थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, देखिए एक हम, देखिए ये अर्थ है पूरी, हम उसके सर्कल बना रहे हैं, जैसे कि उसका 0 डिग्री बनाते हैं सिर्फ ये, ठीक है। यहाँ पर आपको 0 है, क्या है, लॉन्गिट्यूड देशांतर, ठीक है। और जस्ट पीछे अर्थ के पीछे 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। ये वाला भाग ईस्ट हुआ, ये वाला वेस्ट हुआ, तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके आपको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा। वैसे ही आपको इधर से जाएंगे तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा, तो हुआ 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड। टोटल मिलाकर 360 डिग्री हो गई। आई होप आपको सामान्य जानकारी मिल पाई होगी। हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं, जैसे ये अपनी अर्थ है और अर्थ पर जितने भी लैटिट्यूड है, ठीक है, और उनके बीच हर एक लैटिट्यूड के बीच में, मतलब एक से आप 2 लैटिट्यूड के जाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 111 किलोमीटर, ठीक है। आप पोल तक जब जाएंगे ना तो ये सेम डिस्टेंस आपको मिलेगा। जो पोल है वो एक पॉइंट में है, वो एक लैटिट्यूड लाइन नहीं है, वो एक पॉइंट है, ठीक है। नॉर्थ पोल एक पॉइंट है। वैसे ही साउथ की तरफ जाएंगे तो जो साउथ पोल है वो भी एक पॉइंट है, वो एक लाइन नहीं है। तो आपको जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड मिलेगी वो है 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर, और जो सबसे छोटे लैटिट्यूड जिन्हें पॉइंट में कहते हैं वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आने वाली सभी लाइनें, इनके बीच में क्या होता है, आपको सेम डिस्टेंस नहीं मिलेगा। इनकी हाइट जो है वो एकदम इक्वल होगी, ठीक है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में पोल पर जाकर एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, जब आप लाइन खींचेंगे तो ये ऐसे मिलेंगी, ऐसे, तो ये पॉइंट पे आकर एक मिल जा रही हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है। तो इक्वेटर पे इनके बीच सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, और जैसे ये नॉर्थ की तरफ जाती हैं पोल पर, इनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है।